नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रवक्ताओं की भाषा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं प्रवक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग न कीजिए, किसी पर तंज न कसिए। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक को यह बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर समझ में आ रही है और राहुल गांधी की बात या तो वो सुनना नहीं चाहती हैं, इसीलिए बगावत कर रही हैं। एक बार फिर से रागिनी नायक ने पीएम मोदी पर तंज कस दिया है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि रागिनी नायक ही राहुल गांधी की बात नहीं मान रही हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात कितनी सुनती है रागिनी नायक ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी पर उन्होंने तंज कसा है उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लगा दी गई है। दरअसल रागिनी नायक ने एक ट्वीट किया है। आपको पहले रागिनी नायक का वो ट्वीट दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है। और रागिनी नायक लिखती हैं, जिससे हाथ मिलाया उसका हुआ सफाया, नेपाल के प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत हारे, हे मानो किस किस की लुटिया डुबोगे। और इसके साथ ही तस्वीर शेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रचंड की, क्योंकि अब नेपाल में प्रचंड की सरकार चली गई है। तो रागिनी नायक ने यह बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी ने प्रचंड से मुलाकात की, हाथ मिलाया और इसीलिए उनकी सरकार वहां पर चली गई। अब देखिए किस तरीके से रागिनी नायक का यह बयान आ जा रहा है। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपने ऐसे प्रवक्ताओं को बहुत बखूबी समझाया था कि किसी पर निजी टिप्पणी मत कीजिए। राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट किया था। ट्वीट में राहुल गांधी ने बोला था कि आप ना तो स्मृति ईरानी और ना ही किसी नेता पर तंज कसिए। राहुल गांधी ने बाकायदा इंग्लिश में ट्वीट किया था, जिसे हम आपको हिंदी में बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा। राहुल गांधी ने अपील करते हुए लिखा, जीवन में जीत हार लगी रहती है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें। लोगों का अपमान करना हिम्मत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। अब राहुल गांधी ने ये ट्वीट कल किया था, मतलब 12 जुलाई को, और उसके ठीक एक दिन बाद ही रागिनी नायक ने फिर से पीएम मोदी पर ट्वीट करके तंज कस दिया। जिस तरीके से रागिनी नायक ने ट्वीट किया, हमने वो तस्वीर आपको दिखाई कि नेपाल के प्रधानमंत्री के चुनाव हारने के बाद उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर की। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से रागिनी नायक ने तंज कसा और लिखा कि जिससे हाथ मिलाया उसका हुआ सफाया, नेपाल के प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत हारे, हे महामानव किस किस की लुटिया डुबोगे। अब रागिनी नायक ने जैसे ये ट्वीट किया, यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी। तो ये तमाम कमेंट जो आए हैं उसमें आप देखिए, गौतम यादव लिखते हैं, लुटिया तो कांग्रेस की डिबो दिए, 100 भी न छू पाई कांग्रेस। संजीव लिखते हैं, शायद इसीलिए रिमोट मनमोहन हाथ मिलाने के लिए सोनिया गांधी को आगे करते थे, कुर्सी पर भी नहीं बैठते थे, मेहमानों के सामने राजमाता ही दायित्व निभाती थी। सिमी महतो लिखती हैं, बेचारे कांग्रेस का तो डूबा ही दिया लुटिया, ये तो महामानव है पर तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं। इसके अलावा तमाम और यूजर्स ने तस्वीर शेयर की जिसमें राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं मनमोहन सिंह से, और लोगों ने पूछा यहाँ पर किसने लुटिया डुबोई। तो ऐसे तमाम यूजर रागिनी नायक को जवाब दे रहे हैं जब रागिनी नायक तंज कस रही हैं पीएम मोदी पर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में ही राहुल गांधी की बात उनके प्रवक्ता नहीं सुन रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ अपील कर रहे हैं कि आप किसी पर निजी टिप्पणी मत कीजिए, जीत हार लगी रहती है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के अपील के 24 घंटे बाद ही रागिनी नायक जैसी प्रवक्ता पीएम मोदी पर तंज कस देती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता इसी तरीके से तंज कसते रहते हैं। कभी हैशटैग पनौती चला देते हैं, तो कभी किसी मुद्दे पर ट्रोल कर लेते हैं, जिसपे उन्हें बाकायदा सोशल मीडिया पर जवाब भी मिलता है। और अब तो हद हो गई जब राहुल गांधी की भी अपील का फर्क कांग्रेसी प्रवक्ताओं पर नहीं पड़ रहा है। बहरहाल जिस तरीके से रागिनी नायक ने पीएम मोदी पर तंज कसा, राहुल गांधी की अपील का असर रागिनी नायक पर नहीं पड़ा, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।